हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पाठशाला गुरु पर। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में। जो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उनके बारे में जो परिभाषा है, कौन दुर्गों के प्रकार है, कौन कौन से दुर्गों के प्रकार है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। यानी राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जो दुर्ग है, दुर्गों के प्रकार कौन कौन से कैसे हैं। तो सबसे पहले दुर्ग है वो कागमुखी दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कागमुखी दुर्ग। कागमुखी दुर्ग किसे कहते हैं? कागमुखी दुर्ग वह पहाड़ी जो आगे की ओर संकड़ी और पीछे की ओर चौड़ी होती है, ऐसी पहाड़ी पर बना दुर्ग कागमुखी दुर्ग कहलाता है। यानी आगे की ओर इस प्रकार संकड़ी होती है और पीछे की ओर इस प्रकार चौड़ी पहाड़ी होती है, ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग को क्या कहा जाता है? कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग है वो उसको कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है। एक दुर्ग का प्रकार आता है साजमुखी दुर्ग। साजमुखी दुर्ग किसे कहते हैं? यानी जिस पहाड़ी पर बना, ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग जो पहाड़ी का भाग आगे से चौड़ा और पीछे संकड़ा होता है। यानी पहाड़ी का आगे का भाग चौड़ा और पीछे का भाग संकड़ा होता है, ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा दुर्ग कहलाता है? कागमुखी दुर्ग, सॉरी, साजमुखी दुर्ग कहा जाता है। तो कागमुखी दुर्ग में आगे का भाग संकड़ा और पीछे का भाग चौड़ा होता है, और साजमुखी दुर्ग के अंदर आगे का भाग चौड़ा और पीछे का भाग संकरा होता है। अब पढ़ते हैं राजस्थान की। राजस्थान में मतलब दुर्गों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए थे। कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए थे? कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार था औद्योगिक दुर्ग, दूसरा पारवर्त, तीसरा धानवन और चौथा वन दुर्ग। औद्योगिक दुर्ग वह होता है जिसके अंदर चारों ओर से जल से भरी हुई खाई होती है और बीच में दुर्ग बना हुआ होता है, उसे औद्योगिक दुर्ग कहा जाता है। और धानवन दुर्ग, वो दुर्ग जो मरुस्थल के अंदर बना हुआ वीरान भूमि होती है और मरुस्थल होता है चारों तरफ से, धानवन दुर्ग होता है। और वन दुर्ग से आप समझ चुके होंगे, क्योंकि जिसके चारों तरफ कंटीली झाड़ियाँ और जो पेड़ पौधे और ज़्यादातर वन होते हैं, उसे वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और मनुस्मृति में दुर्गों के 6 प्रकार बताए थे। मनुस्मृति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए थे? 6 प्रकार। एक तो धनु दुर्ग, दूसरा पहला दुर्ग धनु होता है, दूसरा मही दुर्ग, तीसरा जल दुर्ग, चौथा वृक्ष दुर्ग, पांचवा नृ दुर्ग और छठा है जो गिरि दुर्ग है। मनुस्मृति के दुर्गों के 6 प्रकार बताए गए थे। शुक्र नीति के अनुसार शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार माने गए थे। शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार माने गए थे। शुक्र नीति में कितने प्रकार माने गए थे? शुक्र नीति में 9 प्रकार माने गए थे। पहला दुर्ग वन दुर्ग, दूसरा धन्य दुर्ग, चौथा गिरि दुर्ग, पांचवा सहाय, छठा एरण, सातवां पारिक, आठवां पारिद है। ये पारिद है, कौन सा पारिद? जिसके चारों तरफ दीवार होती है। और नवा होता है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग को सबसे श्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। चलते हैं।
अब दुर्गों की श्रेणियाँ, यानी दुर्गों को कितने श्रेणियों के अंदर बांटा गया था और कौन कौन श्रेणी है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली श्रेणी है पारिक दुर्ग। सबसे पहली श्रेणी कौन सी? सबसे पहली श्रेणी है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग का मतलब होता है जिसके चारों ओर गहरी खाई होती है, उसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। यानी वह दुर्ग जिसके चारों तरफ, ये दुर्ग है और इसके चारों तरफ गहरी गहरी खाई होती है और उस खाई के अंदर बना हुआ दुर्ग, खाई के घेरे के अंदर बना हुआ दुर्ग, उस दुर्ग को पारिक दुर्ग कहा जाता है। कौन सा दुर्ग कहा जाता है? पारिक दुर्ग कहा जाता है। पारिक दुर्ग श्रेणी के अंदर कौन कौन सा? जैसे लोहागढ़, भरतपुर का लोहागढ़ का दुर्ग है, जूनागढ़ है और डीग किला, भरतपुर का डीग का किला, यह है वो पारिक की श्रेणी के अंदर आते हैं। अगला श्रेणी है जल या औद्योगिक दुर्ग। जल या औद्योगिक, इस दुर्ग की हम पहले भी बात कर चुके हैं। वह दुर्ग जिसके चारों ओर पानी से घिरा होता है, वह दुर्ग ये दुर्ग है और इसके चारों तरफ पानी है, जैसे नदी हो या कोई झील हो, कोई झील के अंदर बना हो या कोई नदी है जिससे निकलती है, वह जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग कहलाता है। और इस में कौन कौन सा होता है? जैसे गागरोन है, शेरगढ़ है, भैंसरोडगढ़ है। गागरोन झालावाड़ वाला, शेरगढ़ बारा और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, ये दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। अगला है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग को कौन श्रेणी में रखा जाता है? गिरि दुर्ग वह दुर्ग जिसकी वह दुर्ग जो किसी ऊंची पहाड़ी पर बना होता है, उसे गिरि दुर्ग कहा जाता है और चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है। यानी वह दुर्ग है, ये कोई ऊंची पहाड़ी है और पहाड़ी पर बना हुआ ये दुर्ग है और यहाँ पर जो बहुत सारी पहाड़ियाँ होती है और उसे गिरि दुर्ग कहा जाता है। यानी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। गिरि से समझ चुके होंगे, गिरी 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 मैंने पहाड़ी, तो जिस पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा होता है? गिरि दुर्ग होता है। जैसे चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौरगढ़ है, जालोर है, मेहरानगढ़ है, ये सब मतलब राजस्थान के अंदर 90% दुर्ग है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है, क्योंकि सब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बने हुए दुर्ग है। दुर्ग की अगली श्रेणी है धानवंत दुर्ग। कौन सा दुर्ग? धानवंत दुर्ग। धानवंत दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, जूनागढ़ या भटनेर या सोनारगढ़, यानी जिसके चारों ओर क्या हो, दूर दूर तक मरुस्थल हो, जंगल हो, उसे धानवंत दुर्ग की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। और कौन कौन सा होता है? जैसे जूनागढ़ है, बीकानेर, भटनेर, हनुमानगढ़ और सोनारगढ़, जैसलमेर, ये धानवंत दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। अगला है वन दुर्ग। वह दुर्ग जिस चारों ओर वन और कांटेदार वृक्षों से घिरा होता है। कोई दुर्ग है और ये दुर्ग, इसके दुर्ग चारों ओर बहुत सारे वन होते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होती है, तो वो वन दुर्ग श्रेणी के अंदर, जैसे रणथंभौर, कुंभलगढ़, सिवाना, जालोर वाला, कुंभलगढ़, रणथंभौर, ये यहाँ आसपास बहुत सारे वन हैं और ये वन दुर्ग जो वन श्रेणी के अंदर आता है। और अगला है यह सैन्य दुर्ग किसे कहते हैं? जिसकी वीर रचना में चतुर्वीरों से सुसज्जित सेना से अभेद्य होता है। यानी जिस दुर्ग के चारों तरफ बहुत ही चतुर्वीर सैनिक हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं, इसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। और सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग वही होता है जिसमें चतुर्वीर निवास करते हैं, जो हमेशा तत्पर, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो उसे सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और एक होता है सहायक दुर्ग। सहायक दुर्ग कौन सा होता है? जिसमें वीर तथा सदा साथ देने वाले बंधु रहते हैं। यानी हमेशा वीर और सदा जो और भी बंधु है वो साथ देने वाले रहते हैं, उसे सहायक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और एक है जो एरण दुर्ग। एरण दुर्ग जिस दुर्ग मार्ग कांटों और पत्थरों से परिपूर्ण होता है। एरण दुर्ग क्या होता है, कौन सा होता है? यानी जिस दुर्ग में के रास्ते में गेट पर के अंदर जाने के लिए
बहुत सारे दुर्ग कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, बहुत ही मतलब दुर्लभ रास्ता होता है, उसे एरन दुर्ग का कहा जाता है। और एक होता है पारिद दुर्ग। कौन सा? पारिद दुर्ग, जिसके चारों ओर ईंट पत्थर और मिट्टी से बनी दीवार का प्रकोटा होता है, उसे पारिद दुर्ग कहा जाता है। ईंट पत्थर और मिट्टी से बनी दीवार, जिस जिस दुर्ग की बड़ी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार होती है, उसे पारिद दुर्ग कहा जाता है। कौन सा? पारिद दुर्ग कहता है। जैसे लोहागढ़, लोहागढ़ के चारों तरफ मिट्टी की दीवार है बनी हुई है, इस दुर्ग को कोई जीत नहीं सका, इसलिए उसे पारिद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। थैंक यू दोस्तों।